हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसपी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आपको हिंदी में शब्दों का पर्याय लेकर के आया हूँ, वो भी रिश्तों का पर्याय। आपने नहीं अभी देखा होगा एक जगह रिश्तों को मैंने एक जगह पिरोय दिया है। तो देखिए रिश्तों का पर्याय, रिश्तेदारी वाला जो होता है, माता पिता भाई बहन जीजा साली, ये सब जो है आपका जो है रिश्तों का पर्याय क्या होता है। तो आइए आज आपको हम जो है इधर दिखाते हैं। तो पर्यायवाची, पर्यायवाची को बोलते हैं समानार्थी शब्द। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। पर समान अर्थ रखने वाले को क्या बोला जाता है? शब्दों को पर्याय, शब्द का पर्याय कहा जाता है। रिश्तों का पर्याय, रिश्तों का पर्याय बोले तो जितने भी संबंध है, जैसे पिता पुत्र का संबंध, तो ये संबंधियों का जो है पर्याय। जरा देखिएगा एक एक करके। पहला नंबर देख लो भाई। पहला नंबर जैसे माता, माता को क्या क्या कहते हैं? माता को चलो माँ कहते हैं, माता को मम्मी कहते हैं, माता को जननी कहते हैं, माता को माई कहते हैं, अम्मा कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जनयत्री, माता को जनयत्री भी कहा जाता है, वालिदा कहते हैं, माता को वालिदा कहते हैं, माता को माता जी भी कह लेते हैं, माता जी भी कह लेते हैं, और माता को जन्मदात्री भी कहते हैं, जन्मदात्री भी कहते हैं माता को। चलो भाई, माता को जन्मदायिनी भी कहते हैं, माता को जन्मदायिनी भी कहते हैं। चलो भाई, माता को जन्मदायिनी भी बोलते हैं। चलो पिता, दूसरा नंबर पर आपका आ गया पिता। पिताजी, पिता को क्या बोलेंगे? पिताजी बोल देते हैं। पिता को पापा भी कह लेते हैं, पिता को बाबू भी कहते हैं, पिता को बाबूजी भी कह लेते हैं, और पिता को तात, तात माने पिता। जानते हो तात भ्रमण करते थे तेरे उपवन में सवेरे पढ़े होंगे। तो तात माने पिता। जनक माने पिता, जनक। पितृ माने पिता, पितृपक्ष कहते हैं ना, पितृपक्ष लगा है, पितृ माने पिता। पितु माने पिता, मात पितु, गाड़ी वगैरह लिखा रहता है, मात पितु, पितु माने पिता। वालिद माने पिता, वालिद कहते हैं वल्दियत, लिखा पढ़ी में खेत और कियारी लिखा जाता है, रजिस्ट्री वगैरह में वल्दियत शब्द आता है वहाँ। तो वालिद माने पिता। और एक परम पिता, पिता को परम पिता भी कहा जाता है। चलो भाई, चलो भाई, अगली रिश्तेदारी भाई, भाई का संबंध। भाई को क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं भ्राता, एकदम साफ साफ ध्यान दीजिएगा, साफ साफ दिखना चाहिए। तो भ्राता, भ्राता, भाई को भ्राता कहते हैं, भाई को भैया भी कह लेते हैं, भाई को अनुज, अनुज माने छोटा भाई, अनुज माने छोटा भाई। अग्रज, अग्रज माने बड़ा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। भ्रातृ, भ्रातृ माने भाई को ही कहते हैं, भ्रातृ। सहोदर, सहोदर माने होता है भाई, सह उदर, उदर जिसका समान हो, उदर, उदर माने पेट, एक माँ के, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होने वाला वो सगा भाई कहलाता है, सहोदर। बंधु माने भी भाई होता है। चलो भाई एक जोड़ देता हूँ आपका, बंधु माने भाई, कहते हैं ना भाई बंधु, तो बंधु माने भाई। चलो चलो बहना के पास चलो, बहन, बहन को क्या बोलते हैं? दीदी, भगिनी, क्या बोलते हैं? भगिनी बोलते हैं, भगिनी। बहन को बहना भी कह लेते हैं, बहना। बहन को दीदिया भी कह लेते हैं। चलो फिर जोड़ता हूँ दीदिया, बहन को दीदिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दीदिया। चलो बहन को अपार भी बोलते हैं, कहते हैं ना कि इनकी महिमा अपार, तो अपार माने बहना। अनुजा, अनुज माने भाई, अनुजा माने बहन। अग्रजा, अग्रजा, अपार माने बड़ी बहन होता है, ध्यान दीजिएगा। अपार, अपार माने बड़ी बहन, और इधर अग्रजा माने भी बड़ी बहन, अनुजा माने छोटी बहन। सहोदरा, एक पेट से निकली है तो सहोदरा है, सभी बहनें हैं। और दीदिया, दीदिया भी बोल लेते हैं। चलो चलो चाचा के पास। चाचा, चाचा को बोलते हो काका, चाचा। अब तो नॉर्मल शब्द हो गया है अंकल, हालांकि इंग्लिश शब्द है, अंकल नॉर्मली हो गया है। चाचू, चाचू भी बोल लेते हैं। चलो भाई चाची के पास चलते हैं, 6 नंबर, 6वां नंबर है चाची। चाची को आप काकी भी कहते हैं। चाची को नॉर्मल शब्द हो गया है आंटी, आंटी भी कह लेते हैं। चाक चौबंद माने चाची, चाक चौबंद माने भी चाची होता है, चाची को चाक चौबंद भी कहा जाता है। चलो भाई पुत्र, 7वां नंबर है आपका पुत्र। पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा, लड़का, आत्मज, आत्मज माने पुत्र। कार्ड वगैरह लिखा जाता है ना, सौभाग्य कांछड़ी और आत्मज, आत्म लड़के का नाम लिखा जाता है। आत्मज माने बेटा। फुत माने बेटा, पवन फुत, पवन फुत हनुमान का नाम सुना होगा। फुत माने बेटा। वत्स माने क्या? जियो वत्स, वत्स माने बेटा। लाल, लाल पैदा हुए तो लाल माने बेटा।
तनय, तनय माने बेटा, तनुज माने बेटा, नंदन माने बेटा, कहते हैं ना देवकी नंदन, तो नंदन माने बेटा, वर है ना, वर खोजी गए हैं, वर कन्या, तो वर माने भी बेटा। चलो भाई, पुत्री, पुत्री को क्या बोलते हैं? पुत्री को बोलते हैं बेटी, लड़की, आत्मजा, सुता, तनुजा, तनया, नंदिनी, राजनंदिनी, नंदिनी बोलते हैं, राजनंदिनी जैसे कहते हैं ना, नंदिनी माने बेटी। कन्या, कन्या बोलते हैं ना, कन्या लिखा जाता है, कन्या पक्ष वर पक्ष, कन्या माने बेटी, वर माने बेटा, कन्या माने बेटी, बेटी। दुहिता, दुहिता माने पुत्री, ठीक है, दुहिता। चलो भाई, दादा, 9 नंबर, दादा को क्या बोलते हैं? पितामह, भीष्म पितामह, दादा थे, पितामह। बाबा, आजा, बाबा, दादा, और बुढ़वा बाबू, कहते हैं ना बुढ़वा बाबू, तो बुढ़वा बाबू, दादा, दादा, बाबा, ये सब जो है दादा के पर्याय हो गए। चलो भाई, 10वां, दादी, दादी को क्या बोलते हैं? पितामही, पितामही, जरा ध्यान दीजिएगा, पितामही दादी को कहते हैं, आजी कह लेते हैं। पितृफू, पितृफू माने दादी। प्रमाता, प्रमाता दादी को कहते हैं। इया, इया माने दादा दादी। अय्या, अय्या भी कह लेते हैं भाई। चलो, बुढ़िया माई, बुढ़िया माई जानते हो, नॉर्मल शब्द कह लेते हैं हम लोग यहाँ। चलो चलो भाई, दादा दादी हो गए। चलो भाभी के पास चलते हैं, भाभी के पास चलते हैं, भैया की, चलो भी देखा जाएगा भाई, भाई किधर गया? भाई तो ऊपर ही हो गए। चलो भैया इधर हो गए थे, भाभी यहाँ पहुँच गई है। चलो भाभी, भाभी क्या कहते हैं? भौजी, भौजी कहते हो ना, भाभी भौजी कहते हो। भौजाई क्या कहते हैं? भौजाई। और ये भौजी को कहते हैं भानुमान। अब भौजी भौजाई ना कहिएगा, भानुमान कहिएगा, ठीक है, तो याद रहेगा, भानुमान। और ये कहते हैं वहिनी, वहिनी माने भौजी, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, ननद, ननद को क्या कहते हैं? ननद को कहते हैं ननदी, ननदी। ननद को कहते हैं नदनु, नदनु मान, ननद को नदनु भी कह लेते हैं। चलो भाई, नथुनी, ननद को नथुनी कहते हैं, हमार नथुनिया, तो माने नथुनी एक पहनने वाली होती है वो नहीं, नथुनी, ननद को भी नथुनी कहा जाता है। चलो भाई, अगला है 13 नंबर, देवर। चलो ननद हो गए तो देवरों में आना चाहिए। देवर, देवर को कहते हैं नागर, जो कहते हैं नगरा, तो देवर को नागर भी कहा जाता है। फुआफुर्य, देवर को फुआफुर्य का भी कह लेते हैं। फफुर, फुआफुर तो फफुर को कहते हैं, लेकिन फुआफुर्य तो देवर को कहते हैं। अब देवर का कहते हैं देवरा, हमारा देवरा गए, देवरा। देवल कहते हैं, हमारा देवल है, देवल। देवला, देवला, देवला भी कह लेते हैं। चलो भाई, 14, देवरानी, देवरानी क्या बोलते हैं भाई? देवरी, देवरानी को देवरी भी कहते हैं। इंद्राणी, देवरानी को इंद्राणी का भी कह लेते हैं, इंद्राणी भी कहते हैं। देवरानी को फची भी कहते हैं, फची माने देवरानी। चलो भाई, देवरान, 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 ठीक है, देख लो ध्यान से, देवरान, ये देवरान है। चलो भाई, चलो आगे 15 नंबर, 15 नंबर इधर देखना। 15 नंबर जेठानी, जेठानी क्या कहते हैं? जेठान, जिठानी, जिंघाफा, जेठान, जिठानी, जिंघाफा, ये जेठान को बोलते हैं, जेठानी को। जेठ को क्या बोलते हैं भाई? जेठानी है तो जेठा में रहेंगे, जेठ। जेठ को बोलते हैं ज्येष्ठ, ये हमारे ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ। जिरिम्भिका, ज्येष्ठ को जिरिम्भिका भी कहा जाता है। जेठरा कहते हैं हमारे जेठरा, जेठरा जने, जेठरा और जेठरा जने भी कहा जाता है जेठ को, जेठरा जने, क्या बोलते हैं? जेठरा जने। चलो भाई, जेठा, जेठ को जेठा भी कहा जाता है। बड़ा कहते हैं हम बड़े हैं, बड़ा। भांफुर, भांफुर भी कहते हैं जेठ को, तो भांफुर, भांफुर भी कह लेते हैं भाई जेठ को। आपने गाना सुना होगा, भांफुर आंगन में मड़वा में यह भांफुर धीरे धीरे, तो है ना, तो ये जो है मड़वा में यह भांफुर धीरे धीरे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? भांफुर माने क्या होता है भाई? जेठ, जेठ को कहते हैं भांफुर। चलो गाना भी सीख लिया। चलो जीजा के पास चलते हैं। 17 नंबर है जीजा। जीजा क्या कहते हैं भाई? एक तो जीजू कहते हैं, क्या कहते हैं? जीजू। और क्या कहते हैं? बहनोई। जीजा क्या कहते हैं? बहनोई। और क्या बोल लेते हैं भाई? जिह्वाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वाग्र जीजा को कहते हैं। नंदोई, नंदोई भी जीजा को ही कहा जाता है भाई। जैसे मेरी पत्नी है, आपकी पत्नी है, तो आपके जीजा को क्या कहेगी?
आपके जीजा आपके पत्नी के भी जीजा हुए, तो आपकी पत्नी उनको नंदोई भी कहती है, तो जीजा को नंदोई भी कहा जाता है, तो वो हो गया नंदोई। चलो भामक, जीजा को भामक भी कहा जाता है, भामक। और जीजा जी, जीजा को जीजा जी भी कहा जाता है। जरा ध्यान दो, जीजा को मेहमान भी कह लेते हैं, जीजा को मेहमान। वैसे तो ये जो है दामाद का है, अतिथि का है पर्याय, अतिथि का पर्याय है मेहमान, दामाद का पर्याय है मेहमान, लेकिन ये जीजा का मेहमान जो है जीजा का भी पर्याय है। तो आप लिख सकते हो मेहमान, 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 चलो लिख लेना मेहमान। चलो भाई पति, पति को क्या कहते हैं? चलो पति को बोलते हैं प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। तो ये जो है पति जो है प्राणनाथ होते हैं। पतिदेव कहते हैं ना, हमारे पतिदेव हैं। प्राणेश, प्राणेश, इनको प्राणेश भी कहा जाता है। पति को क्या कहते हैं? वल्लभ, वल्लभ भी बोलते हैं। चलो भाई कांत, कहते हैं ना रजनीकांत, रजनी माने रात, और रात को हटाने वाला माने उसका पति, कांत माने पति। रजनी, चांद क्या होता है? और रजनीकांत किसका है? चांद का पर्याय है, तो पति होता है, रात का पति, तो रजनीकांत उसको बोलते हैं। तो इनको जो है वल्लभ कहते हैं। कांत माने पति होता है। भर्ता, भर्ता सब आपने जिसको आप भतार या भतरा शब्द सुने होंगे, उसका शुद्ध नाम क्या है? भर्ता। जरा ध्यान दीजिएगा, ये भर्ता। स्वामी कहते हैं ना, हमारा स्वामी है, तो ये स्वामी, पति को स्वामी भी कहा जाता है। पति परमेश्वर भी कहा जाता है, पति परमेश्वर भी कहा जाता है। पति को क्या कहते हैं? खाविद, पति को खाविद भी कहा जाता है, खाविद। और पति को क्या कहा जाता है भाई? फाजन, कहते हैं ना उनको फाजन, फाजन। पति को क्या कहते हैं? फैया, पति को फाजन, फैया। बलमा, क्या कहते हैं? बलमा, बलमू, बालम, क्या कहते हैं? बालम कहते हैं, बलमू कहते हैं, फैया कहते हैं, पति परमेश्वर कहते हैं। तो ये होता है स्वामी कहते हैं, भर्ता कहते हैं। चलो भाई लास्ट पत्नी, लास्ट चलते हैं पत्नी, 19 नंबर। पत्नी को क्या बोलते हैं भाई? दारा, कहते हैं ना दारा सिंघई। तो दारा सिंघई माने पत्नी को दारा भी कहते हैं। तो प्राण प्रिय, पत्नी को, पति को प्राणनाथ कहते हैं, प्राणेश कहते हैं, तो पत्नी को भी कुछ न कहेंगे, तो पत्नी को कहते हैं प्राण प्रिय, हमारे प्राणों से भी, प्राणों की प्रिय, ठीक है, प्राण प्रिय। भार्या, क्या बोलते हैं भाई? भार्या, भार्या पत्नी को कहते हैं। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी आधा अंग, वाम अंग बोलते हैं ना उसको, वाम अंग शादी होती में वाम अंग में बैठाते हैं, तो अर्धांगिनी आधा अंग होती है। परिणीता, परिणीता पत्नी को कहते ना, फलाने परिणय, फलाने माने लड़के का नाम, फिर परिणय, फिर लड़की के नाम, या फिर लड़की वाले छपवाते हैं लड़की के नाम, फिर परिणय, फिर जो है तो परिणीता। परिणय माने होता है पति, परिणय माने पति, परिणीता माने पत्नी, ये भी जानो। परिणय, पत्नी को परिणय भी कहते हैं, परिणय, ठीक है। परिणय वैसे तो एक बंधन होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये गृहिणी, पत्नी को गृहिणी भी कहते हैं, पत्नी को वल्लभा भी कहते हैं, वल्लभा। पत्नी को कांता भी कहते हैं, कांता माने पति, कांता माने पत्नी, गृहिणी कहते हैं ना, गृहिणी। कुलांगना, पत्नी को कुलांगना भी कहते हैं, कुल का अंग। कलत्र, पत्नी को कलत्र भी कहा जाता है। वामा, वामा माने पत्नी हमेशा वाम भाग में आती है, वाम पक्ष और दायां पक्ष बायां पक्ष होता है ना, तो वाम पक्ष में पत्नी हमेशा रहती है पति के, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वामा। त्रिया कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम दय्यम न जानम, त्रिया चरित्रम दय्यम न जानम, माने त्रिया माने किसको कहते हैं? पत्नी को। तो पत्नी ये जो है त्रिया माने पत्नी होता है। चलो भाई और क्या बोलते हो? फजनी, पत्नी क्या कहते हैं? फजनी। और धनिया, पत्नी को धनिया भी कहा जाता है भाई। धनिया गाना सुने हो ना, धनिया मोर बाटू कैसे है, अपना सुनिएगा। तो वो जो है धनिया जो है पत्नी को भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज का आपका जो रिश्तेदारी का है, कुछ होमवर्क ले लो। अभी बहुत बचे, जैसे भाई फाला बच गया, अभी फाली बच गई, तो फाली और फाला का होमवर्क ले लो तुम लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि फाला और फाली को जो है उनका पर्याय क्या होता है। फाला और फाली, और भी नाना नानी, जो भी मामा मामी हमने छोड़ दिया, होमवर्क लो। मामा मामी, नाना नानी, फाला फाली, तो
इन सब का होमवर्क ले लो, 6 होमवर्क करना, नाना नानी मामा मामी साला साली। तो ये 6 होमवर्क करके कमेंट में हमको बताना, और नहीं तो फिर मैं जो है अगली वीडियो में पर्याय दूंगा तो करा दूंगा। ये होमवर्क 1 से 19 तक की आपको जो है ये रिश्तों का पर्याय मिल गया, तो इसको दिमाग में रखिएगा। आपकी यूजुअल चीज़ है, हमेशा जो है आपको काम आएगी, और परीक्षाओं में भी आता है। परीक्षाएं कैसे पूछेगा, जैसे यहाँ माता है तो आपको माता का पर्याय पूछ लेगा, कहेगा कि अम्बा, या फिर लिखेगा वालिदा का पर्याय है, वालिदा का पर्याय लिख करके लिख देगा जो है आपका अम्बा लिख देगा, या 3 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे। तो अम्बा आपको याद रहेगा कि वालिदा का पर्याय अम्बा है, तब तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान में, एकदम फर्क परीक्षाओं में नहीं देता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगली वीडियो में मैं पर्याय का जो है, अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। ये पर्याय का पार्ट 1 है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। पार्ट 1 पर्यायवाची का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, कलम नहीं चल रही है, नोट कर लीजिए, पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 वीडियो है पर्यायवाची शब्द समानार्थी का। पार्ट 2 में मैं और लेकर के आऊँगा। अभी तो 19 और 6 आपका 25 हो गया, 6 होमवर्क मिल गया, 25 हो गया। अगली वीडियो में आपको मैं 100 पहुँचा दूंगा, और जो है फिर अगली वीडियो में आपको मैं टोटल जो है 3 पार्ट करके मैं 200 पर्याय कराऊंगा, आपको 200 पर्यायवाची कराऊंगा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इंटरेस्टेड पर्याय दूंगा आपको, अच्छे पर्याय दूंगा जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे कहीं। तो अगली वीडियो के लिए पार्ट 2 के लिए इंतजार करिएगा। और इंतजार कैसे कर पाओगे, जब आप वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और कमेंट कर लो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब जरूर कर लोगे तो अगली वीडियो आपको आती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।